अम्मू, रमन गायब हो गया। कब? कहाँ? कैसे? हाँ अनमोल, बताते रहोगे भैया को कि कैसे जीजा जी गायब होते हैं फैक्ट्री के काम के लिए। हाँ, वो रमन जी फैक्ट्री के काम के लिए गायब हुए हैं। वो क्या है ना कि कल रजत जी ने फैक्ट्री में बहुत बड़ा गड़बड़ झला कर दिया था, बस उसी को सुधारने के लिए गए हैं रमन जी। अब क्या बताएं भैया, रजत जी ना हमारे रमन जी को बहुत परेशान करके रखे। पक्का ऐसा ही है ना? हाँ भैया, ऐसा ही है। अरे रमन जी तो कल्लू हलवाई से हमारे लिए हलवा भी लेने के लिए गए थे, पर बीच में उनको पता चल गया कि फैक्ट्री में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, बस उसी के लिए रवाना हो गए और इसीलिए माँ ने इनको भेज दिया हमें लाने के लिए। हमें लगा व्यापार में अच्छे हैं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भैया, गणित इनको आता है नहीं तो हिसाब ठीक से कर नहीं पाते। और अकड़, भाई साहब वो तो पूछो भी नहीं, इतने अकड़ू है ना कि किसी से अच्छा व्यवहार भी बनाकर नहीं रखे, इसीलिए इनका सारा गड़बड़ रमन जी को संभालना पड़ता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए भैया, हमने रमन जी को बोल दिया है कि इनको भी थोड़ा सा काम सिखा दें, नहीं तो इतनी गड़बड़ करेंगे तो आखिर हमारे रमन जी क्या क्या देखेंगे। वैसे भैया अभी हम निकलते हैं, ठीक है? वो क्या है कि रजत जी को भी फैक्ट्री में जाना है देखने के लिए कि कब कहाँ कैसे क्या गड़बड़ हो गई है ना? ठीक है? ठीक है ठीक है, तू आराम से जा। और आप थोड़ा ढंग से काम करना सीखिए। चलिए चलिए भैया, अब हम निकलते हैं। चलिए। जीजी, रजत से बिना पूछे आपने मृदुला से ये क्यों कह दिया कि तलाक नहीं होगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रजत इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। वाह मम्मी, आपके बेटे का तलाक होने जा रहा है और आप खुश हैं? उसकी बर्बाद होती जिंदगी नहीं दिख रही आपको? तुम्हारे जाने के बाद ही अपनी बर्बाद जिंदगी से उभरा है मेरा बच्चा। अब क्या बर्बाद होगा? रजत कहाँ बेटा? रजत बेटा, ये सब क्या है? देवू अब ठीक है, चाहो तो मृदुला को भी बता दो। पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना भी क्या जरूरी था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना कि अपनी बच्ची को बुखार में छोड़कर चली गई। आगे और मौके मिलते फिर चली जाती। आज रुकना चाहिए था उसे। क्या रुकती हो? उसने मिसेस इंडिया बनने के लिए मेरा बच्चा गिरा दिया, तो उसको क्या मैं अपनी बच्ची के बारे में बताता? बच्चे को मार दिया मतलब? बाबू, वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बिना बताए अबॉर्शन कर। सुनहरी, तुमने और रजत ने कुछ ज्यादा ही खींच दिया है उस 2 दिन के किस्से को। अब 2 दिन की सजा तो जन्मों तक थोड़ी ना दोगी। बताओ मृदुला, बात सिर्फ 2 ही दिन की थी जिसकी वजह से 2 लोग जुदा हो गए, या सच कुछ और है? एक मिनट, तुम क्या बोल रही थी अंदर? कि मैं गलतियां करता हूँ? हाँ, मेरा दिमाग खराब है और मेरी गणित खराब है। देखिए, दिमाग तो आपका खराब है ही, तो हमें लगा गणित भी खराब होगा। तुमसे तो ना मैं बाद में बात करूंगा। अभी मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, उन्हें बताना है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, और ऊपर से रमन की घड़ी भी बंद हो गई। अच्छा, तो उतनी दूर जाकर आप रमन जी के घड़ी के लिए एक नई बैटरी खरीदेंगे? अनमोल, वो स्मार्ट वॉच है, वो बैटरी से नहीं चलती, उसे चार्ज करना पड़ता है।
इट्स ओके, तुम नहीं समझोगी। लेकिन सुनिए, देखिए, जितनी देर आप इंस्पेक्टर साहब से मिलने में लगाएंगे ना, उससे कम समय में हमें कोई सुराग मिल जाएगा जिससे हम रमन जी तक पहुंच सके। हमें उस पगली से मिलना है। दूर रहना चौधरियों के घर से। अगर चौधरियों के घर के आसपास भी दिख गई ना तो इस दुनिया से गायब हो जाएगी, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है? उस औरत से मिलना चाहोगी? दिमाग खराब नहीं है हमारा। रजत जी, उस पगली ने रमन जी को गाड़ी में बैठते हुए देखा है और हमें पक्का भरोसा है हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, इसलिए चलिए। नहीं, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तुम्हारी क्लासमेट थी, रिश्तेदार है तुम्हारी। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि पगली कुछ ऐसा जानती है जो और कोई नहीं जानता, इसलिए आप कृपया करके गाड़ी में बैठिए और हम लोग चलते हैं। चलिए। अनमोल, आप नहीं बैठेंगे ना? ठीक है, मत बैठिए, हम खुद ही आपकी गाड़ी चला लेंगे। अनमोल, बैठो। वरना मैं सबको मार डालूंगी। ध्यान से सुन, अगर तूने किसी से कुछ बोला तो हम तुझे जान से मार देंगे। हट जाए ऐसे, मार डालूंगी तुम सबको। चल निकल। ये नहीं दुल्हन, कहाँ हो तुम? नहीं, मैंने कहा था ना तुझे यहाँ से, तो फिर आ गई। अरे हम तो लेकिन अभी अभी आए हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी। देखिए देखिए, हम तो बस इतना आपसे पूछने के लिए आए कि आपने हमारे रमन जी को कहाँ देखा था। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुझे यहाँ से। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारा दूल्हा कहाँ है। मेरा दूल्हा भाग गया, तेरा भी दूल्हा भाग गया, मैं सबको मार डालूंगी। अनमोल, मैं मार डालूंगी। इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम चलो यहाँ से, कुछ हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप? कि सबको मेरा सच पता चल जाए और मुझे इस घर के बाहर धक्के मार के निकाल दे? किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो कर्मों का फल होता है। कहना क्या चाहती हैं? यही कि जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें ऊपर वाले ने दे दी है। अनजाने में ही से अनमोल की मांग में रजत के नाम का सिंदूर है, वही उसकी बीवी है। मम्मी, रमन वहां नहीं था, इसलिए रजत को। वरना आप भी जानती हैं, धोखे की शादी शादी नहीं होती। 1000 बार आपको कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ, रजत और अनमोल पति पत्नी नहीं है। छोड़िए हमें। अनमोल, सुनिए हमारी बात। अनमोल, छोड़िए। हमें चाकू लग जाएगा, छोड़िए हमें। अरे छोड़िए। अनमोल, हालात चाहे कैसे भी हो मृदुला, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं। फेरे झूठे नहीं हो सकते, तुम मानो या ना मानो। अनमोल की मांग में रजत के नाम का सिंदूर सजा है, और जिसके नाम का सिंदूर हो वो पति पत्नी होती है।
कट गया है। कितना खून बह रहा है। वचन के चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है। आंटी जी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप बहुत डरी हुई हैं, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आपने हमारा दूल्हा कहाँ देखा। अनमोल, चलो यहाँ से। यहाँ रहना बहुत रिस्की है। ये तो रमन की स्मार्ट वॉच है। उनके पास आंटी जी, ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? मेरा दूल्हा। तुम्हारा तो मेरा दूल्हा। वो तेरा दूल्हा उसी की है। वो गाड़ी में बैठ के भाग गया। आंटी, आप हमें बताइए कि आपने कौन से रंग की गाड़ी में हमारे दूल्हे को जाते हुए देखा था? नीले रंग की गाड़ी में गया था वो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। इसका मतलब है कि रमन खुद से गायब हुआ और वो ठीक। थैंक गॉड। अनमोल,
बोल बोल बोल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो रमन सेफ है। वो सुरक्षित है, इसके लिए हम खुश हैं। लेकिन वो अपनी मर्जी से भागे, इसका मतलब वो हमसे प्यार नहीं करते थे, नहीं हमें पसंद करते थे और हमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। अनमोल देखो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खड़े हो, खड़े हो, जल्दी हमें रमन को ढूंढना है। 1 मिनट, हाँ कुछ कॉल्स कर लेता हूं मैं। तुम सीधा ना घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो रमन की घड़ी मिल गई है मुझे, और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है। मैं वॉइस नोट में भेज रहा हूं। ओके बाय। तुम खड़ी क्यों, चलो ना। अच्छा मैं छोड़ देता हूं, चलो चलो जल्दी चलो। एक बात कहूं, बहुत क्यूट हो तुम। अनमोल, अनमोल क्या सोच रही हो, बैठो। अनमोल अनमोल जल्दी करो, पुलिस स्टेशन जाना है। रमन जी, वो हमारी शादी के दिन अपनी मर्जी से हमें छोड़कर चले गए। इसका मतलब वो हमारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे। तो फिर अब हम इसके लिए वापस घर जाएं। अनमोल ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल, अनमोल अनमोल ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। एक तो इतना तेज दौड़ती है, अब पहले से ढूंढना पड़ेगा।
सदा सुखी रहो। आप दोनों पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। पंडित जी, इन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ है। अब आप जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। हाँ हाँ, हम पंचांग देकर कोई बढ़िया मुहूर्त बता देंगे। प्रसाद लीजिए। वैसे आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर दिख रही है बिटिया। बोल। एक मिनट, आप बताइए, क्या आप इन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं? बल्कि मन से क्या, दिल, दिमाग, सोच समझ सबसे प्रेम करते हैं? तभी आप इनसे शादी कीजिए, वरना अभी भी समय है। ना कह दीजिए, क्योंकि बाद में फिर लड़की आपके सपने देखने लगती है, मन ही मन आपको चाहने लगती है। फिर वरमाला के बाद फेरों के समय भाग जाएंगे। फिर वो पागलों की तरह आपको ढूंढती रहेगी और आखिर में क्या पता चलेगा कि आप अपने मर्जी से भाग गए। बोलिए, अभी बता दीजिए कि तुम इन्हें सुई की नोक बराबर भी प्रेम करते हो कि नहीं? कार्तिक, कौन है ये? क्या बोल रही है सब? मैं नहीं जानता कौन है ये। अरे आज ही मैंने पहली बार देखा इनको। अब भले ही हमें ना जानते हो, पर इनको तो अच्छे से जान लीजिए। जितनी भी उलझने हैं अभी ही ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये 4 आंसू निकालेंगे, पर बाद में टंकी भर भर के रोएंगी। और बहन, तुम भी सोच समझ के कदम बढ़ाना, वरना हालत ना टमाटर जैसी हो जाएगी। जो चौड़े में तो महंगे हैं, बट खुद को पता ही नहीं फल है कि सब्जी। अनमोल इस समय बहुत तकलीफ से गुजर रही है। रमन के ना आने से दिन ब दिन टूटती जा रही है वो। कौन है लड़की? इतना बकवास कर रही है, हटाओ इस पागल को। पागल नहीं है, सच बोलने वाली लड़की है। और सच बोलने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। तो हम क्या करें? सच बोलना है तो अपने घर जाके बोले। और नहीं तो क्या? ए हीरो, घर लेके जा अपनी बीवी को यहाँ से। बीवी नहीं है मेरी। तो किसकी है? तुम्हारी बीवी नहीं है तो उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? चौक क्या रहे रजत जी, बोलिए। हम आपकी बीवी नहीं है। रमन जी छोड़कर हमें भाग गए, तो आखिर हम किसके हैं? चलिए जी, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, जिसे खुद के पति का पता नहीं और वो दूसरों के रिश्ते पे ज्ञान झाड़ रही है। अरे नहीं, क्या ही जाओ, जल्दी जाकर पानी लेकर आओ। हाँ, जाओ। मामी, क्या मामी? मामी क्या हो गया? अरे पानी दो जल्दी। हाँ हाँ। दीदी दीदी, सुनहरी, सुनहरी, सुनहरी। इसको तो बहुत तेज बुखार है। सुनहरी, मामी,
तुम ठीक हो? खड़ा। धीरे 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 संभाल के। दवा देता हूँ इसको। सुनिए, हमें ऊपरी दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी दवाई हमारा बच्चा रमन है, उसे कैसे भी करके ढूंढ कर लाइए। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। रीत, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमको, रमन बिल्कुल ठीक होगा और बहुत जल्दी घर लौटेगा, समझी ना? तुम अपना ध्यान रखो प्लीज। ये पकड़, फोन आ रहा है। भाभी, भाई बिल्कुल ठीक होगा। ऊपर का फोन आ रहा है। तो उठा ना, ये फोन में थोड़ी बंदूक दाग देगा। और सुन, स्पीकर पे कर, हम भी सुने कब बोल रहा। हाँ उदय। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, अम्मू और रजत जी पहुंच गए कि नहीं? देखिए, हम तो रमन का इंतजार कर रहे थे, पर पता चला कि उन्हें फैक्ट्री के लिए निकलना पड़ा, इसलिए उनसे मिलना ही नहीं हुआ। अच्छा, अनमोल को लेने गया? रजत अनमोल को लेने गए? अनमोल, संभालो खुद को और चलो यहाँ से, चलो। अनमोल चलो। भाई, वैसे मैं ये तुम्हें देना चाहता था, पर तुम्ही ने इसे खराब कर दिया। पर एक बात बताओ, क्या तुम सबका हैंकी ऐसे ही खराब करती हो, या मेरे हैंकी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया? नहीं मतलब मुझसे थोड़ी खुन्नस है ना, तो मेरे इस हैंकी के साथ तुमने दुश्मनी निकाली हो। हम बदला गंदे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से लेते हैं। अच्छा, ऐसे? देखा, हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो तुम। अनमोल, देखो मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूं, लेकिन रमन तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएगा। जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। भाई साहब, 2 मिनट के लिए अपना फोन दे सकते हैं क्या? मुझे बहुत जरूरी कॉल करना है। एक मिनट। हाँ, हेलो। अरे हाँ बाबा, आ रहे हैं। हे भगवान, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक मिनट, कौन है आप लोग और ऐसे घर में कैसे घुसे आ रहे हैं? हम नारी बचाओ समिति से है। आप जाइए और आपके घर के बड़ों को बुलाइए, हम उनसे ही बात करेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे ओ नारी शक्ति, हम कोई चंदा वंदा नहीं देंगे, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, आप अपने घर के बहू के साथ तीखी मिर्ची बन के बात करती है, इसके लिए शिकायत आई है हमारे पास। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी शिकायत और किसने की शिकायत? आप बताएंगी कि हम बताएं? बुआ जी, इन्हें मैंने बुलाया है। हेलो भाई साहब, अपना फोन पकड़िए। अनमोल, अनमोल तुम फिर से रोने लगी। उठो, तुम खड़े हो, खड़ी हो, उठो। अनमोल ये क्या है? मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें हंसाया और तुम फिर से रोने लगी। देखो, मैं तुम्हारे तरह हैप्पी इंसान नहीं और ना ही मुझे जोक्स क्रैक करना आता है तुम्हारी तरह, पर मैंने कोशिश की पर वो फेल हो गई। देखो तुम फिर से रोने लगी। हम जोक्स नहीं करते क्योंकि हम खुद ही जोकर हैं, इसलिए सब कोई हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। और अभी तो लोग हमारा मजाक नहीं बल्कि जीवन हमारा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि हम एकदम बुद्धू है और सब कुछ खराब। ना तो तुम जोकर हो और ना ही स्टूपिड। हाँ, थोड़ा बहुत बचपना है तुम में, थोड़ा बहुत नहीं, इनफैक्ट काफी बचपना है तुम, पर इसीलिए रमन ने तुम्हें पसंद किया था। देखो अनमोल, रमन को जितना मैं जानता हूं ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। देखो, हो सकता है तुम मेरा विश्वास ना कर, लेकिन मैंने खुद रमन से बात की थी, तुम्हें बहुत पसंद करता है और इसीलिए तो वो शादी के लिए राजी हुआ। वो बड़ा खुश था, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था अनमोल। पक्का? हाँ। हमारी कसम खाइए कि आप सच कह रहे हैं। ताकि ये लोग मुझे मेरा पति वापस दिला सके। मृदुला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है पापा जी, अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं अपना दिमाग यूज करूंगी। अब मैं इन्हें बताऊं कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। बड़की बहुरिया, हमने तुम्हें वचन दिया था ना कि तुम्हारा रजत कहीं नहीं जाएगा। कैसा वचन बुआ जी कि आप रजत को रोक ही नहीं पा रही हैं? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जो ये रजत अनमोल के आगे पीछे डोलता रहता है। अनमोल, मैं भगवान के मंदिर में खड़ा हूं, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिर भी आई स्वेयर कि रमन तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो तुमसे शादी करना चाहता था, वैसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या फिर उसके साथ कुछ हुआ होगा। अब तुम रोना बंद करो, बंद करो। देखो अनमोल,
मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता, लेकिन बांट नहीं सकता। और मैं तुमसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता कि रमन को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, किसी भी हाल में। हे भगवान, बहुत हो गया। अब प्लीज कैसे भी हमें हमारे रमन जी से मिलवा दीजिए। हे माँ, पता नहीं मेरा भाई कहाँ है और कैसा है। आज आपसे विनती करता हूँ कि एक पत्नी को उसके पति से, एक माँ को उसके बेटे से और एक भाई को अपने भाई से मिलवा दीजिए। बस अब और इंतजार मत करवाइए माँ। रमन जी, अनमोल, अनमोल, अनमोल क्या हुआ? हमने रमन जी को यहाँ देखा। रमन को? Are you sure? हाँ,
हमें पूरा भरोसा है वो यहीं पे थे। देखिए रमन जी, रमन जी हम जानते हैं आप यही कहीं हैं। रमन! अनमोल प्लीज इस तरफ आओ, मैं यहां हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।